जैसा कर्म वैसा जन्म। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति तो होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी यही बताया गया है कि व्यक्ति का अगला जन्म उसके कर्म के आधार पर ही मिलता है। मित्रों, गीता भी कहती है कि आत्मा अजर अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा ऐसे भी कर्म किए जाते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कर्मों के बारे में। ये 11 कर्म करने से कौन कौन से जन्म मिलते हैं। मित्रों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण क्या कहता है इन 11 कर्मों के बारे में। नंबर 1, महिलाओं का शोषण करने वाला। दोस्तों, जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वही अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में पुंसक होता है। गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। नंबर 2, मित्र से छल करने पर। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि मित्र का रिश्ता कितना प्रिय होता है। कहते हैं एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्र के साथ अपने प्राण भी दे सकता है। दोस्तों, तब क्या होगा जब कोई सच्चे मित्र के साथ छल कपट करने लगे। ऐसे मित्रों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि अपने मित्र के साथ छल कपट करने वाले व्यक्ति को नरक में तो जाना पड़ता ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का अगला जन्म जंगलों में रहने वाले गिद्ध का होता है, जिसे मरे हुए जानवरों का सड़ा गला मांस खाकर अपनी भूख को शांत करता है और ऐसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 3, गुरु का अपमान करने वाला। मित्रों, जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपने गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि गुरु का अपमान करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। नंबर 4, अपने धर्म का अपमान करने वाले मनुष्य। मित्रों, आपको इस संसार में कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो दूसरे धर्मों के साथ साथ अपने धर्म का भी अपमान करते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें नरक तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ इनका अगला जन्म भी कुत्ते का होगा। ये कुत्ते बनकर अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, लेकिन इनकी बात ना तो कोई गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब ये अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 5, अपने परिवार को प्रताड़ित करने वाला। दोस्तों, अपने परिवार के सहयोग के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है, और इसमें अपने माता पिता की तो बात ही अलग है। ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। किसी भी मंजिल पर पहुंचाने के लिए केवल माता पिता ही कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को प्रताड़ित व उनकी अवहेलना करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, तो ऐसे मनुष्य मृत्यु के बाद जन्म तो लेते हैं, पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह धरती पर नहीं आ पाते हैं और उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। नंबर 6, ज्ञान को न बांटने वाला। मित्रों, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। ब्राह्मणों का ये दायित्व है कि वह अपने यजमान का अपने ज्ञान से मार्गदर्शन कराए, भले ही यजमान दान दक्षिणा देने के योग्य हो या ना हो। यदि ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म बैल का होता है
और वह अपनी सारी जिंदगी हल जोतता रहता है। नंबर 7, दूसरों के साथ चालाकी करने वाला। दोस्तों, संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मनुष्य अपने व्यवहार से दूसरों का हृदय भी जीत लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे मनुष्यों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ऐसे लोग अपने सारे जीवन भर इसी तरह का खाते हैं, परंतु इन दुष्टों को ये नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसे भी कोई दूर बैठकर चला रहा है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वह इनके सारे कर्मों को दूर बैठकर देख रहा है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और दिन में बैठे बैठे अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 8, अपमान करने वाला। जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहुओं का भी कर्तव्य होता है। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें गालियां देती है और व्यर्थ ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में खून चूसने वाली जूं के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। नंबर 9, हिंसा करने वाला। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट करने वाला व्यक्ति जो जानवरों को सताता है या उनका शिकार करता है, ऐसे मनुष्यों का अगला जन्म बकरे का होता है जो किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 10, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनाज को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह इस लोक के साथ स्वर्ग में भी अपनी ख्याति को पाता है। इस वजह से लोग भंडारों और प्रतिभोज का आयोजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न की चोरी और घोटाले भी करते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इसका अगला जन्म छछूंदर का होता है और ये अनाज के दाने दाने को तरसते रहते हैं। नंबर 11, पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार करना। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, अपने स्वभाव में औरतों वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। तो दोस्तों, ये वो योनियां हैं जो मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर मिलती हैं। इसी के लिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म भी करो, ताकि मरने के बाद आपको उच्च लोकों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।